मैं ईसूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत स्टडी पॉइंट में। मेरे साथियों, आपको लगता है ना ज़िंदगी अगर आपके साथ खेल रही है तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। अगर आपको लगता है आपका दर्द सबसे बड़ा है तो मेरे साथियों ये याद रखना, दर्द सबका एक सा होता है, बस अंतर इतना होता है कोई दर्द सहकर निखर जाता है और कोई दर्द सहकर बिखर जाता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है आपको निखरना है या बिखरना है। आपको बिखरना नहीं है, निखरना है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज हमारी 8 जनवरी 2022 की करंट अफेयर है। ये सभी क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किसने किया। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी ऑप्शंस आपके सामने। इसका सही आंसर है त्रिमूर्ति ने, टीएस त्रिमूर्ति ने। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थित प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति को 2022 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, भारत ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है ना। 1 साल के लिए भारत ने और आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख उजाला योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। इसका सही आंसर है उजाला योजना ने 7 वर्ष पूरे किए। 7 वर्ष पूरे किए मतलब 2015 को ये योजना लागू हुई थी। ठीक है ना। चलिए इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ नज़र डालते हैं। इसके पहला पॉइंट है, विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उत्पन्न ज्योति उजाला होता है। ज्योति योजना 5 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है ना। 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है ना। आज 2019 में इसको 5 जनवरी को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है। और चलिए इसी के साथ देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका उजाला पहला दुनिया का सबसे सस्ता सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में 36 करोड़ 78 लाख से अधिक एलईडी वितरित की गई हैं। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी तो पॉइंट भी है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 5 जनवरी 2022 तक 47,778 मिलियन किलोवाट घंटे प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की गई। CO2 उत्सर्जन में 386 टन की कमी के साथ साथ 9565 मेगावाट की मांग को टाला गया। ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WFP और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री की किस योजना को बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोषण योजना। प्रधानमंत्री की पोषण योजना को बढ़ाने के लिए इन दोनों फाउंडेशनों ने भागीदारी ली है। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए द अक्षय पात्र फाउंडेशन, इसके नीचे क्या है देखते हैं पॉइंट में,
द अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, साझेदारी का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं, रसोई सह संयोजकों की क्षमता निर्माण और स्कूल भोजन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय रोम, इटली में। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक डेविड वेस्ली। ठीक है ना। इसको हटा के दिखा दें आपको, डेविड वेस्ली। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिलेट ने 25.8% हिस्सेदारी करने के लिए डोजो में कितने का निवेश किया। ठीक है ना। 100 मिलियन डॉलर, 85 मिलियन डॉलर, 175 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, मतलब कि 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है ना। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिलेट ने पूरी तरह से डाइल्यूट आधार पर 25.8% हिस्सेदारी के लिए बेंगलुरु में स्थित त्वरित वाणिज्य खिलाड़ी डोजो में 200 मिलियन डॉलर या लगभग 1488 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है ना। 1488 करोड़। आपकी जेब में 1488 रुपये हैं अभी इस वक्त, नहीं होंगे, बहुतों की जेब में नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की इकाई के नेतृत्व में इस नवीनतम दौर में डोजो ने कुल 240 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। ठीक है ना। इस सुबह तो अभी बहुतों की जेब में 240 रुपये भी नहीं होंगे जी। जिसके जेब में 240 रुपये हैं तो बताइएगा, लगभग बहुतों की जेब में नहीं होंगे। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किस राज्य में लॉन्च की गई है। सभी ऑप्शंस आपके सामने, सकल चेहरा देखकर पहचान ही गए होंगे, गुजरात में। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्ष के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार निधि 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि में राज्य के सभी विश्वविद्यालय में सक्रिय नवाचार और उष्मायन केंद्रों की स्थापना के साथ साथ प्रावधान शामिल हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, निधि का लक्ष्य 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को, आगे देखते हैं इसको, 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निधि का उद्देश्य छात्रों द्वारा विकसित अवधारणा और प्रोटोटाइप के 10,000 प्रमाण और स्कूली बच्चों द्वारा विकसित अवधारणाओं के 1000 प्रमाणों को सहायता देना भी है। ठीक है ना। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चीनी राजनयिक झंग मिंग ने किसका कार्यभार संभाला है। ठीक है। इसका सही आंसर है, यह है झंग मिंग। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एससीओ के महासचिव का। चलिए देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीन के वरिष्ठ राजनयिक झंग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए
महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है ना। संघाई संयोजक संगठन के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने हाल ही में फिर से CACP अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसको किया? सभी ऑप्शन देखने से कोई फायदा नहीं है, इमेज देख ही रहे हैं आप। ये इमेज है विजय पॉल शर्मा की, ठीक है ना। विजय पॉल शर्मा को दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल मई में पद छोड़ने के बाद केंद्रीय ने विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य योग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में JC चौधरी को पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें मिला? ये JC चौधरी हैं, इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अंक ज्योतिषी में बनाया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के शीर्ष अंक शास्त्रियों में से एक JC चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी याद रखना आप, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एक हमारे क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर हैं, इनका नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को बड़ौदा बैंक का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए इसी के देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? इसका सही आंसर है जयंत घोष, ऑप्शन बी। इसमें लिखा भी है जयंत घोष, ठीक है ना। ये इसका कवर पेज है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हार्पर कॉलिन्स पब्लिकर्स इंडिया एक नई किताब प्रकाशित करने के लिए तैयार है, जिसका शीर्षक ममता बियॉन्ड 2021 राजनीतिक पत्रकार जयंत घोष द्वारा लिखित और वरुण सिन्हा द्वारा अनुवादित है। ये वरुण सिन्हा ने अनुवादित किया है, ठीक है ना। इसका अनुवाद वरुण सिन्हा ने किया है, ये भी याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। और अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी करंट अफेयर की क्लास आपको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उस क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल के सेशंस में।